दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे विलोम शब्द, जो इम्पोर्टेंट विलोम शब्द हैं और परीक्षा में आने की जिनकी संभावना ज़्यादा है, उन सभी को आज हम देखेंगे। 3-4 मिनट का वीडियो होगा, आप इसे काफ़ी अच्छे से देखें और सभी विलोम शब्दों को ध्यान से सुने, इसलिए आपको याद हो जाएंगे और यहाँ पे गारंटी से आपको आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से विलोम शब्द मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विपरीत आर्थक शब्द यानी कि विलोम। उल्टे अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को विलोम अथवा विपरीत अर्थक शब्द कहते हैं। ध्यातव्य है कि संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा और विशेषण का विलोम विशेषण होगा। ठीक है, कि संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा और विशेषण का विलोम विशेषण होगा। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और चलिए शुरू करते हैं विलोम शब्द पढ़ना। तो अपना का पराया है, अवशेष का निशेष है, अवाक का शवाक है, अश्लील का सलील है, आज़ादी का गुलामी है, अलभ्य का लभ्य है, ग्राह्य का त्याज्य या अग्राह्य, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक, धूमिल का उज्ज्वल, ग्रहण का त्याग अर्पण। ये ग्रहण का त्याग और अर्पण। अग्नि का जल है, जल का स्थल है, जालिम का रहम दिल। जीवन का मरण है, जीवित का मृत है, जन्म का मृत्यु है, दक्ष का अदक्ष है। तिमिर का आलोक है, दक्षता का अदक्षता है। दागी का बेदाग है, निर्जल का सजल है, नेक का बद है, नेकी का बदी है। अनाजी का फलाहारी है, सवाल का जवाब है, असीम का ससीम है। आदि का अंत है, अथ का इति है। अज्ञ का विलोम, अज्ञ का मतलब होता है जो कुछ नहीं जानता, तो का होगा सर्वज्ञ या विज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। अल्पज्ञ का बहुयज्ञ। सुगम का दुर्गम होता है, प्रथम का अंतिम होता है, एक का अनेक होता है, चेतन का जड़ या अचेतन। ये चेतन इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष का परोक्ष या अप्रत्यक्ष। सम्मुख का विमुख, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तृष्णा का वितृष्णा या तृप्ति। तृष्णा मीन्स प्यास होता है, तृप्ति मतलब प्यास बुझ गई आपकी। आगमन का गमन, सीमित का सीमित, मूल्यवान का अमूल्य। अनुराग का राग, अनुराग और राग का होगा विराग, कभी कभी राग का द्वेष भी हो जाता है। ठीक। अति का अल्प होगा, अधिक का न्यून होगा, अधिकता या अधिक का न्यूनता होगा, अधिकतम का न्यूनतम, अवर का प्रवर, स्वजाति का विजाति, बद्ध का मुक्त, बंधन का मोक्ष और उद्घाटन का समापन होगा। अगम का गम्य होगा, अगम में जहाँ गमन ना हो, जहाँ जाया ना जा सके, गम्य का जहाँ जाया जा सके। ठीक है, तो ये इधर आपके कुछ विलोम शब्द हो गए हैं और आपके कुछ इधर से शुरू करते हैं। सुप्त का जागृत होगा, सुसुप्ति का जागृति होगा, निद्रा का जागरण होगा, उत्तमरण का अधमरण होगा और अध का पुण्य होगा। अध का कई बार पूछा गया है। पापी का निष्पाप होगा, अवर्तक का अनावर्तक होगा, उदय का अस्त होगा, आहूत का अनाहुत होगा, स्थावर का जंगम होगा। ये इंपॉर्टेंट है, स्थावर का जंगम। ठीक है, लेखपाल में तो ये जंगम चल अचल संपत्ति होती ना, तो उसमें जंगम आता है। निष्ठुर का ममतालु होगा, विवेकी का अविवेकी होगा, भौतिक का अभौतिक होगा, आध्यात्मिक होगा। ऐश्वर्य का अनश्वर, गुरु का लघु, गुरु का शिष्य भी होता है। कृष्ण, लेकिन गुरु में ये मात्रा की अंतर है, आप देखेंगे छोटे उ की मात्रा, बड़े उ की मात्रा का। कृष्ण का श्वेत शुक्ल होगा। ठीक है, प्रारंभ का समाप्त होगा, भू का खा होगा, इप्सित का अनिप्सित होगा, विराट का क्षुद्र, स्पृश्य का अस्पृश्य होगा, आह्वान का विसर्जन होगा, अंगीकार का अस्वीकार होगा, ईश्वर का जीव होगा, जन्नत का जहन्नुम होगा, चुस्त का सुस्त होगा, आकलन का विकलन होगा, प्रवृत्ति का निवृत्ति होगा, आपत्ति का अनापत्ति होगा, अतिथि का अतिथेय होगा, संधि का विच्छेद, समास का विग्रह, अनुग्रह का विग्रह, भौतिक का आध्यात्मिक, अभी ऊपर आपने पढ़ा, दुखी का सुखी, तमस का तेजस, अनुलोम का विलोम, आधुनातन का पुरातन, अमावस्या का पूर्णिमा, ऐश्वर्य का अनश्वर, अतरंग का बहिरंग, छली का निश्चल, उत्कर्ष का अपकर्ष होगा, दाता का कृपण होगा, सुपथ का कुपथ होगा, संशक का निशंसक होगा, अल्पायु का दीर्घायु होगा, स्वल्पायु का चिरायु होगा, मिलन का विरह होगा, रक्षक का भक्षक होगा, शालीन का दृष्ट होगा, अर्जन का वयन होगा। ठीक है, और आपके कुछ और इम्पोर्टेंट विलोम बचे हैं जो बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएंगे, बस थोड़ा सा बचा है। पाश्चात्य का पौरस्त से होगा। ठीक है, पुष्ट का क्षीण होगा, भ्रांत का निर्भांत होगा, आत्मा का परमात्मा होगा, प्रसारण का
संकुचन या अंकुचन होगा, निषिद्ध का आदिष्ट विहित होगा, प्रवेश का निकास होगा, मुख्य का गौण होगा, और थोक का फुटकर होगा, अभिशाप का वरदान होगा, अपव्यय का मितव्यय होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अपव्यय का मितव्यय। ग्रामीण का नागरी होगा, श्री गणेश का इतिश्री होगा, परिश्रम का विश्राम होगा, उग्र का सौम्य होगा, अपशकुन का शकुन होगा, रुद्र का मृषण होगा। ठीक है, रुच का मसरण होगा, और निर्भीक का भयभीत होगा, उच्छ्वास का निश्वास होगा, महल का झोपड़ी होगा, नगर का ग्राम होगा, युद्ध का शांति होगी, तलवार की ढाल होगी, और आप उद्यत का अनुद्यत होगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट कौन सा है, और आपको हानिप्रद का लाभप्रद होगा, लजीला का बेशर्म होगा, आरूण का अनारूण होगा, और इसमें इम्पोर्टेंट क्या होगा आपका, त्रिषित का तृप्त होगा, और शंकर का शुद्ध या मौलिक होगा, देव का दानव होगा, देवता का राक्षस होगा। तो चलिए, ये कुछ आपके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट विलोम शब्द थे जो आपकी परीक्षा में सहायता करेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए।